फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 2 जो है उसकी थ्योरी हमने ख़त्म कर ली है। आज इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और प्रॉब्लम जो हमारे पास फर्स्ट है इसका 2.1 वो ये है, अ ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब देखें इसमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक टाइम गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है। तो देखें वेलोसिटी हम डेटा लिखेंगे पहले। वेलोसिटी जो गिवन है दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। ये हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो गिवन है वो है 10 सेकेंड। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, ऐसा हमने फाइंड करना है। तो अब आप देखिएगा जो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे वो तो बहुत सिंपल है, S इज़ इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखें टाइम में तो हम 10 लिखेंगे यहाँ पर और वेलोसिटी में ये 36 हमारा किलोमीटर पर आवर में है, जबकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। टाइम हमारे पास सेकंड में है, आवर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखिएगा 36 किलोमीटर को मीटर कैसे बनाएंगे, 36 किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आवर है, पर आवर हमारे पास है, इट मीन्स सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 इससे वो कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जहन में रखिएगा जब कभी भी किलोमीटर को मीटर बनाना होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 3600 से डिवाइड कर दें तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा ये 2 ज़ीरो हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, 6 6 36 36 से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स यहाँ पे हम ये लिखेंगे 10। तो बहुत सिंपल, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि 100 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रेन कवर करेगी। अगर उसकी वेलोसिटी 36 है, 10 सेकंड्स के अंदर उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 100 मीटर्स होगा। अब हम 2.2 सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा 2.2, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की रेस्ट, इट मींस फाइन इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट मूव्स थ्रू द डिस्टेंस 100 मीटर, जो इसने डिस्टेंस कवर किया, सॉरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इट मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये हो जाएगा 1000 मीटर इन 100 सेकेंड्स। टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड। अच्छा, फिर उसके बाद विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप देखें अगर हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। हम ये यूज़ कर सकते हैं 2as = vf² - vi²। दूसरी हमारे पास है vf = vi + at। इन दोनों में फाइनल इक्वेशन vf फाइंड किया जा सकता है। अब देखिएगा अगर हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं तो भी हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पेश आ रही है, अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं फिर भी एक्सेलरेशन की हमें ज़रूरत पेश आ रही है। इट मीन्स पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करें। अच्छा, जब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो उसके लिए देखिएगा हम इस तरह चेक करेंगे, S = vit + ½ at²। अब अगर हम ये इसके ज़रिए एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहेंगे तो vf हमारे पास नहीं है, इस वजह से ये दोनों इक्वेशंस हम यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। जब एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा फिर किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। अब आप देखिएगा by using second equation of motion, S = vit + ½ at²।
इसमें 1000 vi 0 टाइम 100 1/2 a t स्क्वायर 100 स्क्वायर। ये देखिएगा 1000 0 1/2 a, ये हमारे पास हो जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा जनाब 5000 a, दिस बिकम्स 1000। तो a हो जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 5000, a इक्वल 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब जो है हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। vf इक्वल vi प्लस at। vi हमारे पास 0 है प्लस a हमारे पास जो है अभी हमने फाइंड किया 0.2 और t गिवन था हमारे पास टाइम 100। तो ये रहता है 0 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 20। इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी। अब देखिएगा हमने पहले सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके अपना मसला हल कर लिया। हम इसमें भी वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल था, इस वजह से हमने इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट की और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो है हम 2.3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 2.3 में गिवन क्वेश्चन ये है, अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। टाइम है 1/2 मिनट। इट मीन्स 1/2 इंटू 60, ये हो जाता है 30 सेकेंड्स। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। एक तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है s, और दूसरा इसमें एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी ये भी फाइंड करना है, दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम सॉल्व करें कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं। तो अच्छा देखिएगा, डिस्टेंस इसमें vi भी है, a भी है, t भी है। इट मीन्स सेकेंड इक्वेशन हमारे लिए बहुत यहाँ पे सूटेबल है। हम देखते हैं s इज़ इक्वल vi/t प्लस हाफ at स्क्वायर। सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करने हैं। vi हमारे पास है 10, टाइम हमारे पास गिवन है जनाब 30 सेकेंड्स, 1/2, एक्सेलरेशन 0.2 t स्क्वायर। इट मीन्स 30 का स्क्वायर। ये देखिएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.2, ये हो जाएगा जनाब 300 प्लस 1/2 इंटू 0.2, इट मीन्स 2/10, आप कैलकुलेटर से कर लें, इंटू 900। तो ये 2 कैंसिल हुआ, इधर ये कैंसिल हो गया। इट मीन्स 300 प्लस 90, तो हमारा आंसर आ गया 390 मीटर्स। डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। फाइनल वेलोसिटी
अब आप देखें 2AS इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, उससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वी आई ए और टी गिवन है तो हमारे लिए ज़्यादा सिंपल होगा कि हम वी एफ के ज़रिए फाइंड कर लें, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए फाइंड कर लें। तो वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, बहुत ही सिंपल हो गया ये। अब आप देखें इसमें सिर्फ वैल्यूज़ हमने पुट कर देने, वी आई 10 प्लस ए 0.2 और t हमारे पास गिवन है 30 10 0 2 3 6 और ये हो जाता है 6.0, तो 10 प्लस 6 16 मीटर पर सेकंड। तो इसके दो पार्ट्स थे, एक में हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ की और दूसरे में फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की, दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। लास्ट में आपने आंसर लिख देना है इसका कि डिस्टेंस कवर्ड जो है वो हमारे पास है 390 मीटर्स और फाइनल वेलोसिटी जो हमने फाइंड की है दैट इज़ 16 मीटर पर सेकंड। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कि सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारे मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाते हैं। समझना सिर्फ इतना है कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करनी है। तो अब हम 2.4 को सॉल्व करेंगे। टू 2.4 क्वेश्चन में अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी उसको अपवर्ड ऐसे थ्रो किया गया है बॉल को। वेलोसिटी उसकी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इधर तक जाने में उसने टाइम जो लगाया ना वो हमारे पास 3 सेकेंड्स है टोटल टाइम जो उसने लगाया। अगर हम इसको लिखें साथ तो फर्स्ट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई दैट इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम उसने जो यूज़ किया दैट इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द बॉल रीच्ड, कितनी दूर तक वो गई है हाइट, जो उसकी मैक्सिमम हाइट है डेफिनेटली वो हमारी जो इसने कवर की है वो डिस्टेंस कवर के इक्वल हो जाएगी। जितना उसने यहाँ से इधर तक जाने में डिस्टेंस कवर किया वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अच्छा, ये हाइट हमने या डिस्टेंस कवर्ड वो हमने फाइंड करना है। एक पार्ट इसका ये हो गया। दूसरा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड इक्वल, सपोज हम टी कह देते हैं इसको, ये हमने फाइंड करना है। अब आप देखिएगा इसमें वी आई भी गिवन है, एच भी गिवन है। तो अगर हम मज़ीद इसको थोड़ा सा देखें, एक तो ये होगा कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी कह देते हैं वो -10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यूज़ माइनस में हो जाएंगी। एक दूसरा हमारे पास ये होगा जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर थ्रो की जाती है एक वक्त आता है उधर जाके उसने वो रुक जाती है चीज़, जैसे बॉल को थ्रो किया ऊपर गई जाके वो रुक गई, जब वो रुकी इसका मकसद ये हुआ उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसमें से अगर हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करें तो एस जो है हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। वी आई भी है, वी एफ भी गिवन है और उसके बाद जी की वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं, तो आसानी से हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आप चाहें तो 2GS लिख सकते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक ही बात है। इधर H भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो अपनी मर्ज़ी से आप वो लिखें। तो ये देखिएगा 2GS वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2G हमारे पास हो गया -10 और डिस्टेंस कवर्ड
फाइंड करना है हमने एस वी एफ स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर माइनस 20s इक्वल 0 माइनस 900 माइनस 20s इक्वल माइनस 900 माइनस माइनस कैंसिल कर लें s इक्वल 900 डिवाइडेड बाय 20 s इक्वल 45 मीटर्स। तो देखिएगा हमने थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हुए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिहाज से अपना मसला जो है वो सॉल्व कर लिया कि पता चला डिस्टेंस हमारे पास 45 मीटर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, वो है कि हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन टू रिटर्न टू ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द ग्राउंड। अब देखें जब चीज़ एक ऊपर गई है, ऊपर जाने में उसने इतना टाइम लगाया है, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगाएंगे 3 सेकेंड, तो 3 + 3 6 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने सिर्फ लिखना है, आपकी मर्ज़ी है जैसे आप इसको लिख लें। आप इस तरह भी लिख सकते हैं टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न ग्राउंड इक्वल टाइम टेकन बाय बॉल टू गो अप प्लस टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम टू ग्राउंड, तो t इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 6 सेकेंड, ये आंसर हो गया हमारा एक। दूसरा आप ये भी फाइंड, इस तरह भी इसको फाइंड कर सकते हैं, आप लिख दें वहाँ पे कि टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू ग्राउंड, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू ग्राउंड इक्वल 2t। और ये डेफिनेटली एक ऊपर जाने का टाइम हो गया, एक नीचे आने का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक साइड का टाइम था हमारे पास 3, तो ये हो गया 6 सेकेंड। इस तरह भी हम अपने मसले को हल कर सकते हैं जैसे आपको सहूलत हो। तो ये बहुत सिंपल है, ये हमने एस भी फाइंड कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड, और ये भी हो गया। लास्ट पे हमने इनके आंसर्स लिख देने हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो 45 मीटर्स है और टाइम टेकन वो 6 सेकेंड्स है। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इसके अंदर नॉलेज है। आप देखिएगा मेन चीज़ इसके अंदर ये याद रखनी है हमने कि फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके की चीज़ रुक जाएगी, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी जी के वैल्यूज़ माइनस में हमने लेने हैं। तो ये पुट करने से बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अब 2.5 हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल, a car moves with uniform velocity of 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में एक पार्ट तो ये है हमारा, फिर उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स विथ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, ये उसका सेकेंड पार्ट है। यानी इनिशियली वो चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही, 5 सेकेंड तक उसी तरह चलती रहती है। फिर उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, फिर उसकी स्पीड वेलोसिटी कम होना शुरू होती है, डी एक्सेलरेशन, तो 10 सेकेंड के बाद वो रुक जाती है चीज़। अब दो बातें फाइंड करनी है, नंबर 1 डी एक्सेलरेशन कितना है इसमें हमारे पास, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वो कितना है। तो अब आप देखिएगा ये हमारे पास कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी
जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वो हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड। गौर से देखा जाए तो यही हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी है, 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टाइम कितना है इसमें? 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड। फिर उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। कब? नेक्स्ट 10 सेकेंड के बाद। जो बाद वाले 10 सेकेंड हैं उसमें ये हमारे पास जो है ना 10 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। अच्छा, आफ्टर 10 सेकेंड की बात हो रही है ये। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि एक तो हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, एक पार्ट इसका, और बी हमारे पास फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। बी पार्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। ये देखिएगा ए टी इक्वल वी एफ माइनस वी आई, ए इक्वल वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ए इक्वल, ए हमारे पास जो है इसमें इनिशियल वेलोसिटी हम वी एफ हमारे पास 0 बन जाता है इसका फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड था। टाइम जो यूज़ हुआ है नेक्स्ट उसके लिए वो 10 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन -40 डिवाइडेड बाय 10, एक्सेलरेशन इक्वल -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें, या इस तरह ए फाइंड करने की पोजीशन में ला के फिर उसके बाद इसके वैल्यूज़ पुट करके मसला हल कर लें। एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब इसका बी पार्ट हमने फाइंड करना है, जिसमें हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल एस। ये हमने फाइंड करना है, और ये किसके इक्वल होगा? एक तो इसका डिस्टेंस होगा, अ कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, यानी एक डिस्टेंस इसमें कवर हुआ और दूसरा डिस्टेंस वो अगले 10 सेकेंड में कवर हुआ। ये दोनों डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा। लेट्स सपोज इसको फाइंड करने के लिए पहले में हम S1 फाइंड कर लेते हैं, S1, ठीक है। अ कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिएगा S1 हमारे पास इसमें जो हुआ, S इज इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू टी, ये हो गया S1। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है 40, टाइम है हमारे पास 5, दिस बिकम्स 200 मीटर। एक डिस्टेंस यानी इस दरमियान में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो हमारे पास ये हो गया। लेट S1 इज डिस्टेंस कवर्ड while moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत सिंपल, ठीक है। या 5 सेकेंड में, फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास हमने S1 फाइंड कर लिया। अब हम इसके लिए S2 फाइंड करेंगे। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अच्छा, अब ये हमारे पास देखिएगा, लेट S2, ये हमने लिया डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। लेट्स सपोज ये हमारे पास S2 हो गया, जिस तरह ये हमने S1 फाइंड किया था। इसको फाइंड करने के लिए 2AS इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये देखिएगा 2, एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड किया था -4, डिस्टेंस ये जो भी आएगा S2 बनेगा हमारा। अच्छा जी, ये हुआ VF स्क्वायर 0 होल स्क्वायर माइनस VI हमारे पास था 40
होल स्क्वायर। तो ये देखिएगा -8s, ठीक है, -8s। ये आ गया हमारे पास 0 - 1600, -8s इक्वल -1600, माइनस माइनस कैंसिल, s इक्वल 1600 डिवाइडेड बाय 8, s इक्वल 200 मीटर। अच्छा, ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये S2 था हमारा। अगर आप स्मॉल लिखते जाएं, यहाँ पे लास्ट पे लिखते हैं, या इधर नहीं भी लिखना, लास्ट पे वैसे लिख लें कि ये हमारे पास S2 हो गया। अब जो इशू था हमारा वो ये नहीं है कि ये फाइंड करें। अब प्रॉब्लम ये है कि एक S1 ये हमारे पास हो गया, दूसरा S2 ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो जो है हमने जो फाइंड करना था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल S इक्वल S1 प्लस S2। आप देखिएगा तो एक 200 मीटर है, दूसरा भी 200 मीटर, तो ये हो गया हमारे पास 400 मीटर्स। यस, दो चीज़ें फाइंड करनी थी। एक्सेलरेशन फाइंड करना था जो हमारे पास आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इसका डिस्टेंस फाइंड करना था, दो पार्ट्स में फाइंड करके दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाता है 400 मीटर्स। ये इसका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, 2.5 तक क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, अक्सर पेपर में आते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।